महेंद्र सिंह शेखावत, लाइन एक्सप्रेस से। कृषि विभाग में हैं हम। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काफी समय से चर्चित डिपार्टमेंट है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, वो खुद जाते हैं और फैक्ट्रीज पे छापे की कार्रवाइयां करवाते हैं, अपने मार्गदर्शन में करवाते हैं। नकली खाद, नकली बीज, इस तरह के कुछ नकली पेस्टिसाइड्स वगैरह के कुछ मामले चलते रहते हैं। तो हमारे राजस्थान के इतने बड़े मंत्री हैं, उनको वो बड़ा शिद्दत के साथ ये काम कर रहे हैं। और जिन पे कार्रवाई हुई, वहाँ क्या गलतियां थी और आगे क्या कार्रवाई होनी। विभाग का एक कार्यालय है एग्रीकल्चर का, वहाँ कृषि अधिकारी गिरिराज जी चारण हमारे साथ हैं। गिरिराज जी चारण से पूछते हैं कि विभाग क्या कर रहा है। नमस्ते शेखावत जी। हमारे विभाग में लगभग बीकानेर में 27 इंस्पेक्टर हैं जो गुण नियंत्रण का कार्य अपने स्तर पे करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का माननीय मंत्री महोदय की बहुत अच्छी पहल रही और हमें भी उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी सारे उनको फीडबैक मिले, उस हिसाब से मंत्री जी के यहाँ से, आयुक्तालय के यहाँ से जो हमें बताया गया उस हिसाब से हमने कार्रवाई की है। उनमें सेल स्टॉप भी है, सैंपल कलेक्शन भी है। सैंपल कलेक्शन और सेल स्टॉप रूटीन का काम था, लेकिन जैसे मेरी एज के नए इंस्पेक्टर है, उनके लिए मंत्री जी ने जो मतलब एक नई चीज़, जो नया नवाचार किया है कि भाई सीजर का, कि कोई भी अगर ग्रोस लेवल पे गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो वहाँ पे पूरा प्रेमाइसेस सीज किया जाए। जैसे हाल ही में मैंने पिछले महीने शोभासर में एक नकली फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, जो इनपुट हमें आयुक्तालय से मिला था और मंत्री जी तक वो बात जब गई तो उन्होंने हमें, हमारी पूरी टीम को अप्रिशिएट किया। वहाँ पे नमक से म्यूरेट ऑफ पोटास और ग्रेन्यूल्स जो जिप्सम के होते हैं उनसे सिंगल सुपर फॉस्फेट का निर्माण किया जा रहा था। गिरिराज जी, आपको टोकूंगा, ये असल में क्या चीज नकली बन रही थी? आम आदमी, जैसे आम जो काश्तकार है, आम जो किसान है, आम आदमी है, वो ये अगर जानना चाहे कि नकली क्या चीज थी और क्या होना चाहिए था और वो क्या था, ये जरा खुलासा करिए। एक्चुअली फर्टिलाइजर्स जो बनाए जाते हैं उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि उन्हें डायरेक्टरेट से या सेंटर से लाइसेंस लेना पड़ता है। चूँकि फर्टिलाइजर्स में जैसे सुपर है, डीएपी है, इन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, आयातित भी होता है ये, तो इनकी डिमांड बहुत रहती है। तो यहाँ कुछ जो मतलब जिसे कह सकते हैं कि अपराधी तत्व लोग हैं, उन लोगों ने सिमिलर दिखने वाले प्रोडक्ट को नकली फर्टिलाइजर के रूप में, मतलब फोर्ज पैकिंग में डाल के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था। और इसी के तहत जब फीडबैक मिला, कुछ हमारे स्तर पे मिला, कुछ मंत्री जी के स्तर से मिला, कुछ आयुक्तालय के स्तर से मिला, तो हमने पूरे जिले में कार्रवाई की है। कौन कौन सी फैक्ट्रीज थी ऐसी? एक शोभासर में है, कंप्यूटराइज धर्मकांटा है, उसके पास में जिप्सम की यूनिट थी, मतलब वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता था और उस पीओपी के ग्रेन्यूल से वो लोग नकली खाद का निर्माण कर रहे थे। बनना किस चीज से खाद को? किस चीज बनना तो देखिए सर, सिंगल सुपर फॉस्फेट बनता है रॉक फॉस्फेट से। इसकी ज्यादातर यूनिट्स आपको उदयपुर में मिलेगी। यानी रॉक फॉस्फेट के स्थान पे जिप्सम डाल रहे हैं? बिल्कुल, जिप्सम के ग्रेन्यूल्स बना के उसमें 2-4%, जैसे हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट आई उसमें 14% P2O5 होना चाहिए, उसकी जगह 2-3% आया। मतलब वो ये करते थे कि 15 किलो या 20 किलो की बैग में मतलब 50 kg के बैग में 5 किलो नकली, सॉरी 45 किलो नकली और 5 किलो ओरिजिनल सुपर डाल देते थे। तो ये जो कर रहे थे, ये रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं आपके डिपार्टमेंट द्वारा? नहीं, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। उसकी एफआईआर हुए आज लगभग 1-1.5 महीना हो गया है और वो व्यक्ति, पुलिस कार्रवाई कर रही है और वहाँ जो नकली बैग पाए गए उन्हीं सारी कंपनियों को नोटिस दिए गए और वो व्यक्ति अभी तक फरार है। अच्छा, वो जो फैक्ट्री जितनी भी चल रही है ऑफिशियली, वो आपके यहाँ रजिस्टर्ड होती है? बिल्कुल, जो अगर फर्टिलाइजर का निर्माण करता है तो उसका उत्पादन का लाइसेंस डायरेक्टरेट से लेना पड़ता है। आपकी कृषि के डायरेक्टरेट? बिल्कुल। कितने फैक्ट्रीज है? कृषि आयुक्तालय से सर, यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो बनाती है प्रोम फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, और 3 फैक्ट्री है जो जिप्सम ग्रेन्यूल्स के नाम से रजिस्टर्ड है। 4 फैक्ट्रीज है? बिल्कुल 4। पूरे बीकानेर? बिल्कुल। ये फर्टिलाइजर 4 ही फैक्ट्रियां बनाती है। हाँ। और अनऑफिशियल आपको कितने फैक्ट्रीज का मालूम चला? अनऑफिशियली तो हमने एक ही ये जो की है, और मंत्री जी ने हाल ही में जो अक्टूबर में 29 अक्टूबर को कोलाई क्षेत्र में 2 फैक्ट्रियों का दौरा किया था, उनमें वहां पे बेंटोनाइट बनता पाया गया।
वो रजिस्टर्ड आपके यहाँ फैक्ट्रीज? नहीं, वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं यानी है। अवैध है वो? नहीं, वो अवैध भी उनके सैंपल्स भेज दिए गए हैं, और उनके सैंपल्स में अगर नकली का कुछ कंटेंट आता है कि 1-2% भी उसमें P25 होता है, मतलब वो नकली बनाने की कोशिश में थे, अभी सैंपल भेजे गए हैं। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि वो फैक्ट्रीज आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड थी कि नहीं थी? नहीं, वो हमारे डिपार्टमेंट से तो अवैध ही हो गई। वो बेंटोनाइट बनाते हैं, उनका ये कहना है कि हम बेंटोनाइट बनाते हैं। वो बेंटोनाइट क्या होता है? बेंटोनाइट कोई बोल क्ले होती है, उसका फर्टिलाइजर से संबंध नहीं होता? नहीं, इसका यूज होता है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में बतौर फिलर, कि 100% तो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं हो सकता किसी में। उसका जो बेस होता है वो ये लोग बनाते हैं बेंटोनाइट, जैसा कि उन्होंने बताया। अभी जांच में है वो, अभी उसकी जांच पूरी नहीं हुई है? बिल्कुल। वो कहाँ, किस लेवल पे जांच हो रही है? ये नमूने हमने भिजवा दिए हैं उनके लेके। कहाँ भिजवाई? जो हमारी लेबोरेटरीज होती है जहाँ जांच की, कहाँ, जयपुर में है? वो अलग अलग लैब है, वो जहाँ से मतलब कोड, अपने कोड जनरेट होते हैं आयुक्तालय से, और जो वहाँ पे आता है उसमें भिजवाते हैं। तो अभी ये जो घटनाएं घटी है नकली वाली, इस बारे में विभाग का कोई चेक है? अभी कुछ आप और कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लगातार क्वालिटी कंट्रोल का ही काम कर रहे हैं। ऑफिस के काम भी हैं बहुत सारे, किसानों की सब्सिडी की फाइलें सारे अधिकारी ही प्रोसेस करते हैं, पर जितना टाइम मिलता है ऑफिस आवर्स के बाद भी हम फील्ड में जाते हैं, काफी कांटेक्ट में है। किसान चूंकि इन बातों को समझता नहीं है, जानता नहीं है, किसान को नकली चीज से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? सर, किसान को बार बार हम यही कहते हैं कि एक तो आप जब किसी फर्म से जो इनपुट लेते हैं उसका पक्का बिल लीजिए। कभी भी आपको नकली बेचने वाला बिल काट के नहीं देगा, पहली बात तो ये। बिल प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में होना चाहिए, प्लस जांच होती है। जैसे आप यूरिया लीजिए, यूरिया को आप पानी में घोलिए, पानी में घुल जाएगा। इसी तरह आप DAP को जैसे ही गर्म करेंगे वो पूरी मतलब गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी। मिट्टी होगी तो वो वहीं पड़ी रहेगी। तो इस तरह के चेक पॉइंट्स है, हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी लोगों को संदेश प्रेषित करते रहते हैं। यानी किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नकली चीज नहीं खरीदे, बिल लेके खरीदें, और उसका अपने लेवल पे जांच भी कर लें, और कृषि के विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहें। ठीक है गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।